करना है वहीं पे हम कंसंट्रेट करें। लाइक अब आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दीजिए, टाइट बंद कीजिए। आप अपने हाथ की मुट्ठी टाइट बंद कर दीजिए, फिर देखिए ये मसल्स कितने टाइट हो गए। बराबर, मसल्स कितने टाइट है। अब ये मुट्ठी को हम खोल देते हैं। अब धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ यही मसल्स को ऑब्जर्व कीजिए, रिलैक्स हो रहे हैं। यही मसल्स पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, लूज हो जाते हैं। जैसे हम मेंटली कोई मूवमेंट्स देते हैं बॉडी को, तो मसल्स की मूवमेंट में वो टाइटनेस और रिलैक्सेशंस आता है। बट मेंटली हम इसको हम रिलैक्स करते जाएंगे तो ये मसल्स अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। या बॉडी टाइट, एकदम टाइट करके लूज करने से भी हम काफी हद तक बॉडी को छोड़ सकते हैं। काफी हद तक हम बॉडी को लूज कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं एकदम टाइट करके। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो उनको इतना ज्यादा बॉडी टाइट करे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए सिंपल टेक्निक लेने जाए तो सिंपल में हम सिर्फ कंसंट्रेट करें और उसको कंसंट्रेट करके रिलैक्स करना शुरू करें। नॉर्मली हम रिलैक्सेशंस में क्या होता है कि हम ब्रेथ आउट जब होती है तब वो अपना रिलैक्सेशंस यानी कि छोड़ना, तो उसमें रिलैक्सेशंस हम फील करते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, बॉडी पर कंसंट्रेट करना है। बॉडी पर कंसंट्रेट करके, बॉडी के हर एक पार्ट पर कंसंट्रेट करके ब्रेथ आउट करते हुए उसको रिलैक्स करना है। और एक ध्यान रखना है, ब्रेथ आउट करना है मतलब ये नहीं है कि हमें कॉन्शियसली ब्रेथ आउट करना है। नेचुरल ब्रेथ में जो एक्सहेलेशंस है उसी पर ही हमें कंसंट्रेट करके रिलैक्स करना है। अगर कॉन्शियसली हम ब्रेथ लेने जाते हैं तो वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होता है उसके बाद वजह से हम प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए नेचुरल ब्रेथ जो छूट रही है उसी के साथ हमें रिलैक्स करना है। सेकंड कि हमें जब हम रिलैक्स करते हैं तब हमारी बॉडी का मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए। जब हम रिलैक्स करते हैं तब ना तो हमारा लेग्स का मूवमेंट हो, ना हमारे हैंड्स का मूवमेंट हो, ना नेक, बॉडी के किसी भी हिस्से का मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्यों? मेंटली हमें उस पर भी कंट्रोल करना है। अगर हम वहां से ही भी डिस्टर्ब होंगे, किसी भी चीज से डिस्टर्ब होते रहेंगे तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए बॉडी पर वहां पे भी हमें कंट्रोल करना है। विदाउट मूवमेंट हमें पूरा रिलैक्सेशंस करना रहेगा। सॉरी, हाँ, तो नींद आ जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि शवासन हम करने जाते हैं तो वो एक गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। जी बरोबर है, कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्या होता है कि माइंड, हम जब सोते हैं तो मेंटल हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। मेंटल जितने भी, ये साइंटिफिक रीजन है कि हम मेंटल जहां पर हम रिलैक्स नहीं है वही टाइम पे हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसे ही रहता है, फिजिकल मूवमेंट्स भी, कि हम बैठे हैं कि वहां पे हमें सो जाते हैं। बैठे हैं कि हमको ऐसे लगता है कोई काम नहीं है, नींद आना शुरू हो जाती है। पर्टिकुलर एक टाइम रहता है कि भाई खाना खाया, आधा घंटा हुआ, नींद आना शुरू हो जाती है। या फिर एक टाइम होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन में भी अलार्म क्लॉक है कि वो इमीडिएटली वो टाइम होता ही है तो वहां पे नींद आना शुरू हो जाता है कि आप 10 बजे सोते हो तो आपको कहीं पे भी रहो 10 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी, बराबर। पर अगर कोई इंसान को बार बार ऐसे होता है कि ना तो दोपहर का उनका टाइम है पर कहीं पे भी बैठे तो नींद आ गई, तो वहां पे उनका फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम है। जी हाँ, रोग मतलब इस तरह से कहा जाता है कि मेंटली रिलैक्स नहीं है वो पर्सन, मेंटली रिलैक्स नहीं है, मेंटली टायर्ड है।
जब मेंटली टायर्ड होते हैं ना तो उसमें ज्यादा रिलैक्स होने के लिए वो जब भी कहीं फ्री बैठे नींद आ जाता है, तो वो मेंटली टायर्ड है। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमें क्या एक्टिविटी करें हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। हमारी एक्टिविटी में जैसे कि हमारे प्रोग्राम में रूटीन लाइफस्टाइल में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं। हाँ या हाँ, नींद कंप्लीट न होने के कारण भी ये होता है, बरोबर है। पर हमने ये भी देखा है कि 8 आवर्स के बाद में 15 आवर्स की नींद लिया फिर भी नींद आ रही है। फिजिकली अगर वैसे होता है तो 15 आवर्स की नींद लेते हैं फिर भी नींद आती रहती है। ये सिचुएशन होती है बिकॉज मेंटली रिलैक्स नहीं है। सोते हैं, सोने वाले सोते हैं 15 आवर्स में, जैसे कि हम 8 आवर्स के रात को आप देखो कई बार ऐसे होते कि 7 बजे 6 बजे कई थके हुए सो जाते हैं तो सुबह तक नहीं, कभी कभार, हमेशा नहीं होता है। नहीं, कभी कभार ऐसे नहीं होता है कि रिलैक्स होता है। हाँ, रिलैक्स वो हमेशा नहीं होता है, ये चीज हमेशा नहीं होती है। कभी कभार ऐसी होती है कि वो उतने टाइम सो लिए। अगर आप समझो 2 दिन तक नहीं सोए और उसके बाद में सोने जा रहे हो तो नेचुरली आपका वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने वाला है। आप अगर डेली का जो रूटीन टाइम है उसमें भी रिलैक्स नहीं हो पाते। नहीं होता है, होगा तो उसी दिन होगा। हाँ, कवर अप नहीं होता है, पर मेंटली रिलैक्स भी नहीं हो पाते ना। उतना हो जाता है फिर भी मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाते। हमें यहाँ पे देखना है कि अपने आप को, ये फिजिकली बात है कि मेंटली रिलैक्स हमें कैसे करना है। मेंटली रिलैक्स हमारे रूटीन लाइफस्टाइल, हमारी जो भी हॉबी है उसको क्रिएट करना है हमारे अंदर। अगर हमारी हॉबी देखो कि अगर गार्डनिंग है तो गार्डनिंग हम कुछ समय अपने लिए दे दे कि हाफ एन आवर है, हम डेली रूटीन में हम दे दे ताकि हम मेंटली रिलैक्स, क्योंकि हमारी ही हॉबी है जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं। हॉबी है, यस। मेंटली हम बिजी हो जाते हैं ऐसी चीजों में। सेकंड कि मेंटली बिजी होने के मेंटली बिजी होने के कारण क्या होता है कि वो उसमें इंजॉय करते हैं, वो चीज को वो इंजॉय करते हैं। और वो चीज, जिस चीज में इंजॉयमेंट होती है वहां पे तो हम नेचुरली मेंटली रिलैक्स होने वाले हैं। ओके, साइकोलॉजी के साथ आप जरा ना, जो साइकियाट्रिस्ट बोलेगा और आपका थियरी फर्क है। नहीं, ऐसे नहीं है कि मीन्स साइकियाट्रिस्ट डिजीज ये औरत आपके पास आएगी और साइकियाट्रिस्ट के पास आएगी। हाँ, नहीं, वो दैट इज वो डिजीज नहीं, जो डिजीज है वहां पे डिजीज तो है ही। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि जहाँ पे बार बार
कहीं पे धूल नहीं जमी है। हम पर्टिकुलर कहते हैं कि हमारी हॉबी हाफ एन आवर, ऐसा नहीं। किसी को डिजीज ये होता है कि कई बार बार जाके हैंड वॉश करना, बार मिरर के सामने रह के, तो ये चीज डिजीज है, वहां पे डिजीज है। उनको ये नहीं कहा जाता कि वो उनकी हॉबी है। हॉबी डिफरेंट है, जिसमें वो एंजॉय कर सकता है। वो पर्टिकुलर वो टाइम पे अगर हाफ एन आवर है डे में तो हाफ एन आवर करे। बार दिन में वो चले जाए, मिरर के सामने चले जाए, हाथ धोने चले जाए, वो डिजीज है एक प्रकार का। वो डिजीज में से उनको बाहर निकालना है। तो आप कर सकते हैं ऐसे पर्सन से ऐसे नहीं कहा जाता है कि हम उसका नहीं, ऐसे नहीं, हम नहीं कह सकते। साइकेट्रिस्ट की हेल्प तो लेना ही पड़ता है किसी भी चीज में। देखो, जहां पर हम मेडिसिन की बात होती है, वहां पे जहां जरूरत मेडिसिन की है वहां पे मेडिसिन तो लगने ही वाला है। हाँ, डिप्रेशन के पेशेंट, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक्टिव करने मेडिसिन, जैसे जहां पे योगिक टेक्निक है तो योगिक टेक्निक के थ्रू मेडिसिन भी उसी के साथ लेके हम वो पेशेंट्स को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। पर विदाउट मेडिसिन ऐसे नहीं कर सकते कि हम ये मेडिसिन को आप स्टॉप कर दो, हम योगिक टेक्निक आपको देते हैं, इमीडिएटली चालू कर दो और आप ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जो टेक्निक है, योगिक टेक्निक, हमेशा समय लेती है। और इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज अगर इस चीज को जब तक आप समझते नहीं हो तब तक इस चीज को आप प्रॉपर नहीं कर पाते हो। अगर रिलैक्सेशन हम प्रॉपर समझ ले तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज हमने समझा ही नहीं है और सिर्फ रिलैक्सेशन हम कह के बैठ जाते हैं कहीं पे भी, तो हम रिलैक्स हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? हम 8 आवर्स का नींद लेते हैं फिर भी रिलैक्स नहीं हो पाते। खाली रिलैक्स होने के लिए हम सोते हैं ना, फिर भी नहीं हमको नींद पूरी होती है, फिर भी हम मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाते। बट ये जिस चीज को हम समझ सकते हैं तो हम अच्छी तरह से करें तो हम अपने आप को और भी रिलैक्स कर सकते हैं मेंटली एंड फिजिकल लेवल पर। इसीलिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि इमीडिएटली कोई भी चीज डिजीज हो तो डिजीज को मेडिसिन बंद करके हम, मेडिसिन के साथ में ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स भी देखे, डॉक्टर भी परमिशन दे कि भाई इनका डोजेस कम किया जाए, ये रिकवर के स्टेज पे है, तो डॉक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके डॉक्टर्स खुद एग्रीड होते हैं। जी जी ओके। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीन्स शवासन की जैसी टेक्निक है, तो हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। ओके, क्या आप शू निकाल देंगे, शूज निकाल देंगे? नहीं, वो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। आप खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए कैसे करना है विदाउट मूवमेंट। अगर आप जो मूवमेंट करके करते हो वो विदाउट मूवमेंट हम देखे प्रैक्टिकली। ओके, आप अपने एकदम रिलैक्स पोजीशन में फीट को भी रिलैक्स, जैसे आप रिलैक्स रख सकते हो उसी तरह से फीट को, और थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए दोनों पैरों में। आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए, या ओके। अब दोनों हाथ जो है थाइस के ऊपर रखिए, दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले लीजिए, पीछे और थोड़ा पीछे, हाँ बस। और जहां पे कंफर्टेबल जैसे हो आप उसी तरह से, उस तरह से बैक को रिलैक्स कीजिए। अब